मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम किसी से डरते नहीं हो। तुम्हारा सिर सिर्फ मेरे सामने झुकता है। मेरे बच्चे, और कोई भी तुम्हें डरा नहीं सकता, तुम्हें धमका नहीं सकता। तुम रिस्क लेने से नहीं डरते हो। इतना कुछ देख चुके हो तुम इतनी सी उम्र में कि अब तुम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम जो ठान लेते हो वह करके दिखाते हो। मेरे बच्चे, पर उसे जैसा लगा था, जैसा दिखाया गया था, वैसा कुछ नहीं में मिला। उसे वह सोचता था कि उसे सबसे बेस्ट पार्टनर मिला है, वह हमेशा खुश रहेगा और तुम हमेशा रोते रहोगे। पर उसके जीवन में सब कुछ उसकी सोच के विपरीत हो रहा है। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जा रहा है और तुम उसके बिना जीना सीख गए हो। तुम उसके बिना खुश हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन नहीं होता था कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, पर अब तो तुम्हें हंसी आती है कि अच्छा हुआ उसने तुम्हारे साथ यह सब किया और तुम इतने भी बुरे नहीं थे कि उस नरक को डिजर्व करो। इस बात का सुकून है तुम्हें कि तुम्हारे अच्छे कर्मों ने वक्त रहते तुम्हें उससे बचा लिया, पर उसके जीवन से सुकून गायब हो गया है। मेरे भाई बच्चे, और वह यह नरक डिजर्व करता है। जिन लोगों के लिए वह दिन रात मेहनत करता है, उनके सपनों के लिए जीता है, वह लोग बस उसका और उसकी भावना का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्नॉइस, जैसे उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। उसे लगता है वह तुमसे दूर गया, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया और इन्हीं गलतियों की सजा मिल रही है। उसे थर्ड पार्टी के रूप में उसे उसके कर्मों का दंड मिला है। अब वह तुमसे माफी मांगना चाहता है, पर अब तुम्हें उसकी माफी भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे की वह कितना भी रोले गिड़गिड़ा ले, तुम उसे माफ नहीं कर पाओगे और तुम चाहते हो कि वह कभी तुम्हारे जीवन में वापस ना आए, क्योंकि तुम्हें पुरानी बातें फिर से याद नहीं करनी है। अपने अतीत को दोबारा नहीं देखना चाहते हो तुम, जब उसकी वजह से तुम जीते जी खत्म हो गए थे। अब तुम्हें उसके दर्द से फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, वह अकेला है, टूट गया है, पर तुम उसे माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसे माफ करना मतलब खुद के दर्द को झूठ, खुद के साथ अन्याय करना, जो तुमने पहले भी बहुत बार किया है। उसके लिए अपनी हर खुशी हंसते हंसते कुर्बान कर दी तुमने, पर अब तुमसे यह नहीं होगा। तुम्हें इतना महान नहीं बनना है, और ऐसे लोगों के लिए तो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं है, जो लोगों की परिस्थिति, उनका सोसाइटी में स्टेटस देखकर उनसे रिश्ता निभाते हैं। जो लोग रिश्तों में फायदा नुकसान देखते हैं, वह जज्बातों का व्यापार करते हैं, और ना जाने कितने वर्षों तक प्रेम के नाम पर यही खेल खेला गया था तुम्हारे साथ। पर अब तुम्हें ना किसी के बारे में कुछ जानना है, ना उसके जीवन से कोई मतलब है, पर तुम ऐसे इंसान हो जिससे उसकी हालत पर तरस आ ही जाएगा। मेरे बच्चे, और तुम्हारे इस दंड संकल्प से तुम्हारा शत्रु डरा हुआ है, क्योंकि तुमने इस बार उसे खुली चुनौती दे दी है। तुमने ठान लिया है कि अब ना तुम उसे माफ करोगे और ना उसकी गंदगी को, इस खेल को बर्दाश्त करोगे। बहुत हो गया, ये पीछे वार करने का सिलसिला अब जो होगा सबके सामने होगा। बहुत अच्छाई दिखा ली तुमने, पर अब तुम्हारे साथ जो जैसा है, तुम भी उसके साथ वैसे ही रहोगे। ये तुमने ठान लिया है। तुमने ठान लिया है कि तुम इन लोगों को सबक सिखाकर रहोगे। मेरे बच्चे, इनके सारे दबे राज, इनके घिनौने चेहरे तुम सबके सामने ले आओगे। बस तुम्हारे इसी रूप को देखकर लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। मेरे बच्चे, जो लोकल तक चीख चीख कर तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहे थे, तुम्हें बदनाम कर रहे थे, आज उन लोगों की बोलती बंद हो गई है, यह सोचकर कि अब तुम बोलोगे और तुम उन लोगों की तरह झूठी बातें नहीं फैलाओ। तुम इन लोगों का एक एक सच समाज के सामने ले आओगे, इनके परिवार के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दोगे। बहुत धैर्य दिखा लिया तुमने, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। नॉइस, ये सब सोचकर इन लोगों की भूख प्यास सब मिट गई है। मेरे बच्चे, इनके डरे हुए चेहरे देखकर तुम्हें भी हंसी आएगी। ये तुम्हें डराने चले थे। इन लोगों को लगा था तुम हार मान लोगे, इनके इशारे पर चलोगे, अपना जमीन बेचकर इनके पैरों में पड़े होंगे, पर यह कभी तुम्हें जान ही नहीं पाए मेरे बच्चे कि तुम हो कौन। जिस व्यक्ति ने बचपन से आज तक सब कुछ अकेले के दम पर किया है, लाख परेशानियों के बाद भी किसी के सामने भीख नहीं मांगी, अकेले इस समाज से लड़ता रहा, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटा। उसे इनके जैसे दो कौड़ी के लोग क्या ही डरा पाएंगे तुम्हें कमजोर समझना। तुम्हारे अवसर वस्तुओं को
तुम्हारी कमजोरी समझकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है मेरे बच्चे, और बहुत जल्द उसे अपनी गलती की सजा मिलने वाली है। बस यही डर उसे खाए जा रहा है। जो इंसान कुछ दिन पहले तक दहाड़े मार मार कर हंस रहा था, वह रो भी नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, उसका वह हाल हो गया है। तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही काफी हो। इन जैसों के लिए पहले तुम्हें लगता था, तुम रोते थे कि माता मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरे खिलाफ एक हो गए हैं, पर आप लोग के साथ ही कर सकते हैं। पर जब से तुम्हें मेरी शक्तियाँ का आभास हुआ है, तुम्हारे सर पर किसका हाथ है? तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है। इस बात का एहसास हुआ है, उस दिन से तुम नहीं, तुम्हारे शत्रु रो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के, अपने भविष्य के क्रिएटर हो क्नॉइस। आज तक सब कुछ खुद हासिल किया है तुमने, और आगे भी सब कुछ पाकर रहोगे, क्योंकि तुम मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। तुमने हमेशा एक सुंदर जीवन की कल्पना की है। मेरे बच्चे, हमेशा बड़ा करना चाहा है, पर इस नेगेटिविटी ने कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। कभी भी आसानी से तुम्हें कुछ नहीं मिला, हमेशा तुम्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ी। फिर भी तुमने लोगों को माफ किया क्नॉइस, पर अब तुम किसी को माफ नहीं करोगे। फिर वह चाहे कोई भी हो, तुम अपना हक किसी को मारने नहीं दोगे। मेरे बच्चे, अब तुम इस विक्टिम की एनर्जी से बाहर निकलोगे और एक क्रिएटर की एनर्जी में जाओगे। तब देखना क्या कुछ होगा तुम्हारे साथ। ये लोग अब तुम्हें परेशान करना तो दूर, तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि अब तुम चुप नहीं रहोगे। अब तुम हर गलत के खिलाफ स्टैंड लोगे। तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा तुम्हें वापस मिलने वाली है, और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने आप को पहचान लिया है, तुम अपने भीतर की दिव्य शक्तियाँ को पहचान लिया है, तुमने अपनी माता की ताकत को पहचान लिया है। अब तुम किसी से नहीं डरने वाले हो, किसी के लिए नहीं कर सकते हैं, नहीं रोने वाले हो। अब तुम लड़के दिखाओगे और हर नकारात्मकता पर जीत हासिल करके दिखाओगे। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है क्नॉइस। उसे तुम्हारी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उसने कभी तुम्हारे सपनों के बारे में, तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा। सारी उम्मीद बस तुमसे ही थी उसे, कि तुम उसे समझो, उसका साथ दो, जो तुमने हर बार किया मेरे बच्चे। लेकिन बदले में तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार तुम्हें बुरा दिखाया गया, और इतना करने के बाद भी अंत में उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और किसी और का हाथ थाम लिया, किसी और को घर बसाने के सपने दिखाने लगा। वह इतना बेशर्म हो गया कि तुम्हारी आंखों के सामने ही घूमता था, जैसे मानो जानबूझकर वह तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। और शुरुआत में तो वह बहुत खुश भी था उस तीसरे व्यक्ति के साथ मेरे बच्चे, इसलिए तुम चाहते हो कि वह कभी भी तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा ना रोए। वह तुमसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है तुम दोनों के लिए, और अब कोई फायदा नहीं है उसकी बातों का, क्योंकि तुमने उसे दूर नहीं भेजा था। यह उसका निर्णय था। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किए थे, बहुत गलत काम किया था उसने, और सच्चाई सामने आने पर 100 बहाने दिए। परिवार का, सोसाइटी का, सारी बातें उसे याद आ गई। उस दिन जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी, न पहले कभी उसे उन बातों से फर्क पड़ता था, पर अचानक उसे हर बात इफेक्ट करने लगी। अब तुम लड़के दिखाओगे और हर नकारात्मकता पर जीत हासिल करके दिखाओगे। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है क्नॉइस। उसे तुम्हारी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। न उसने कभी तुम्हारे सपनों के बारे में, तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा। सारी उम्मीद बस तुमसे ही थी उसे, कि तुम उसे समझो, उसका साथ दो, जो तुमने हर बार किया मेरे बच्चे। लेकिन बदले में तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार तुम्हें बुरा दिखाया गया, और इतना करने के बाद भी अंत में उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और किसी और का हाथ थाम लिया, किसी और को घर बसाने के सपने दिखाने लगा। वह इतना बेशर्म हो गया कि तुम्हारी आंखों के सामने ही घूमता था, जैसे मानो जानबूझकर वह तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। और शुरुआत में तो वह बहुत खुश भी था उस तीसरे व्यक्ति के साथ मेरे बच्चे, इसलिए तुम चाहते हो कि वह कभी भी तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा ना रोए। वह तुमसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है तुम दोनों के लिए, और अब कोई फायदा नहीं है उसकी बातों का, क्योंकि तुमने उसे दूर नहीं भेजा था। यह उसका निर्णय था। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किए थे,
बहुत गलत काम किया था उसने, और सच्चाई सामने आने पर 100 बहाने दिए। परिवार का, सोसाइटी का सारी बातें उसे याद आ गईं। उस दिन जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी, न पहले कभी उसे उन बातों से फर्क पड़ता था, पर अचानक उसे हर बात इफेक्ट करने लगी। क्नॉइस तुम्हें छोड़कर हर इंसान के बारे में सोचा। उसने अपने सपनों के लिए उसने तुम्हें रोता हुआ छोड़ दिया, तुम्हें सबसे बुरी हकीकत दिखाई। उसने तुम्हें चुप नहीं कराया, तुम्हारे आंसू नहीं पचे तो तुम भी उसके आंसू नहीं पोंछने वाले। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला इंसान है वह, और उसकी आंखों में मैंने आंसू दिए हैं। उसने तुम्हारी तकलीफ समझने की कभी कोशिश नहीं की। आज लोग उसके दुख सुनते सुनते थक गए हैं, और यह तो बस शुरुआत है। वह कभी तुम्हारे लायक नहीं था। मेरे बच्चे, जिस प्यार ने उसके अंदर इतना अहंकार भर दिया था, उसी प्यार सम्मान के लिए तरस रहा है वह, और यही उसकी सजा है। उसके हर रिश्ते में बस चालाकी बची है, और आज वह शर्मिंदा है अपने उन्हीं रिश्तों पर। उसके जीवन की एक कमी कभी नहीं भरने वाली है। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उसे कभी माफ नहीं करने वाले हो, उसने तुम्हें खो दिया है, एक डिवाइन कनेक्शन को खो दिया है, और इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। उसके साथ मेरे बच्चे अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे, यह तुम्हें असंभव लग रहा है। कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद छोड़ दी है तुमने। हर रास्ते, हर सपने का अंत लग रहा है। तुम्हें यह अंत नहीं, नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, मैं वह नई शुरुआत करने वाली हूँ जिसका इंतजार था। तुम्हें इतना नेगेटिव मत सोचो। यूनिवर्स नई योजना बना रहा है तुम्हारे लिए। तुम पुरानी बातों पर ही रो रहे हो, पर अब नई शुरुआत की तरफ ध्यान दो। मेरे बच्चे, बहुत लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आ रही है। यह सच, तुम्हारे जीवन के छुपे कुछ राज बाहर आ रहे हैं जो तुम्हारा दिल तो तोड़ देंगे, पर साथ ही तुम्हारे जीवन में चमक भर देंगे। मेरे बच्चे, सच्चाई का तुम्हारे सामने आना बहुत जरूरी था। यह सच तुम्हें क्लैरिटी देगा। अगर तुम नौकरी की तलाश में थे तो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। तैयारी करो, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करने वाली हूँ मैं। तुम इंतजार करते करते थक गए हो। दूसरों से ज्यादा मेहनत की, धैर्य रखा, थोड़ा समय लगा, पर दूसरों से ज्यादा तुम्हें दूंगी मैं। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे मेरे बच्चे। वह कर्म तुम्हें सता रहे थे, पर तुमने हर कर्म का भुगतान कर लिया है। अब खुशियों के दिन आ रहे हैं, हर रोज जश्न होगा, वह दिन आ रहे हैं। बस अभी तक जो नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में थी, उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। मेरे बच्चे, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और मैनिफेस्टेशन करो। अगले 2-3 महीनों में तुम्हारा हर बिगड़ा काम बनेगा। कार्मिक लोगों से पीछा छूटेगा, तुम्हारा सफलता मिलेंगे। तुम्हें अभी तुम्हारी भावनाओं में बहुत उछाल आ रहा है। कभी कभी खुशी होती है, तुम्हें अचानक रोने लगते हो, पर तुम्हें ब्लेसिंग मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में कोई महिला है जो तुम्हारा अच्छा सोचती है, तो उनसे सलाह लो। मेरे बच्चे, उनकी सलाह तुम्हारे बहुत काम आएगी। अगले 2 से 3 महीनों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अपनी अतात्मा की सुनो, मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ। तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी, बस तुम्हें कुछ कठोर कदम उठाने हैं। क्नॉइस, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से, अपनी सोच से बाहर निकलकर कुछ सोचने की जरूरत है, और यह डिसीजन तुम्हें अगले 2 से 3 दिनों में लेना होगा। अभी तुम जिस एनर्जी में हो उससे बाहर निकलो। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करो, करियर को लेकर किसी मंत्र का जाप करो, खुद को मोटिवेट करो। क्नॉइस मेरे बच्चे, बस अपनी माता की इतनी बात मान लो जैसे तुमने अब तक हार नहीं मानी। कुछ महीने और परिश्रम कर लो, तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगी मैं। जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वह सब कुछ दूंगी मैं तुम्हें। तुम जो मेहनत कर रहे हो उसका शानदार रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें अगले कुछ महीनों में सक्सेस मिलेंगे। सफलता को लेकर तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, जो भी चिंता है, उसे छोड़ दो मेरे बच्चे। सर तुम्हें हर हाल में मिलेंगे। खुद की नॉलेज को बढ़ाओ, मेहनत करो। तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन करने वाली हूँ मैं। ओम।